देखिए भाई, अपना टॉपिक आपका चल रहा है कबीरदास का, और कबीरदास द्वारा रचित चेतावनी का अंग है, जिसमें से आपके 11 हो गए हैं और 3 दोहे और हैं। कबीरदास ने दोहा छंद में ये सारी चीज़ें हैं और अनेक तरह के अलंकार हैं, जिनमें क्या दिया है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास है, उदाहरण है, दृष्टांत हैं, सारे करीब करीब अलंकारों का प्रयोग किया है। दोहा छंद में लिखे हैं, विशेषता में ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना। तो देखिए पीछे बेटा, बात नहीं, शांत रहिए। क्या दिया है अगला दिया है कि कुल खोया कुल उबरे, कुल राख्या कुल जाए, राम निकुल कुल भेंट ले, सब कुल रहो समाए। इसका मतलब है कि संसार का जो व्यक्ति है, वो संसार के व्यक्ति को हिल मिलकर रहने की ओर संकेत किया है। संसार के व्यक्ति को हिल मिलकर रहने की ओर इशारा किया है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, कुल खोया कुल उबरे। अब कुल खोया, इसका मतलब है कि कुल माने परिवार या फिर संग साथी जो दिया है। तो इसमें क्या दिया है कि कुल खोया कुल उबरे। उबरे का मतलब क्या होता है? उबरे का मतलब होता है उभर जाना या फिर पार निकल जाना। इसका मतलब क्या दिया है? इसका मतलब है कि जो आत्मा है ना, उस आत्मा की ओर इशारा करते हुए उन्होंने बोला है कि कुल खोया कुल उबरे। अरे जैसे मीरा ने भी अपने कुल खानदान को छोड़ दिया था, है, लेकिन उसकी आत्मा किससे लगी थी? भगवान प्रभु श्री कृष्ण से लगी थी। तो कुल खोया कुल उबरे। अरे जिसने कुल को खोया है ना, अर्थात जीव आत्मा ने जब जब प्रभु भगवान को भजा है, वो क्या हो गया? कुल उबरे। उसका कुल क्या हो गया? पार उतर गया, अर्थात भगवान के शरण में पहुंच गया। इसका मतलब है जीवात्मा की ओर इशारा किया है। ये क्या दिया? कुल खोया कुल उबरे। इसका मतलब जिसने अपने कुल खानदान की तरफ नहीं देखा, इसका मतलब भगवान का भजन ध्यान किया है आत्मा ने, तो उसने क्या किया है? अपने कुल को उबार दिया। जैसे भक्त ध्रुव है, भक्त प्रहलाद है, उन्होंने क्या किया? अपने कुल खानदान को भी उबार दिया। क्या दिया? कुल राख्या कुल जाए। और जो जीवात्मा कहाँ फंस गई? कुल राख्या कुल जाए। जो जीवात्मा संसार में रहकर सांसारिक विषय वासनाओं में फंस गई, वो यहीं धरती पर रह गई। क्या दिया? कुल राख्या कुल जाए। अरे वो कुल खानदान में जो विषय वासना है, उन विषय वासनाओं में ही खोकर रह गया। अरे खुद भी गया और अपने कुल खानदान को भी मिट्टी में मिला दिया। आगे क्या दिया है? राम निकुल कुल भेंट ले। क्या दिया? सब कुल रहा समाई। अरे जिस आत्मा ने अर्थात उस परमात्मा को भजा है, वो उस परमात्मा के भजने से वो उसमें क्या हो गया? समा गया। क्या दिया है इसमें? सब कुल रहा समाई। इसका मतलब है कि जिसकी आत्मा ने परमात्मा को याद किया है ना, तो वो उसका कुल खानदान सारा का सारा किस में समा गया? उस परमात्मा में समा गया। संप्रक्त शब्द दिया है, जो अलग नहीं है। संप्रक्त का मतलब है कि जो अलग नहीं है, उसी में समाहित है। क्या दिया? राम निकुल कुल भेंट ले। अरे क्या दिया? राम निकुल। राम निकुल इसका मतलब है संपूर्ण ब्रह्मांड की जो नियंता है, जो शक्ति है, प्रभु श्री राम कुल भेंट ले। अरे तेरे कुल खानदान जितने भी है ना, उन सबको प्रभु की शरण में, अर्थात प्रभु को याद कर ले, जिससे तेरा कुल खानदान कहाँ चला जाएगा? उसकी शरण में चला जाएगा। और शरण में चला गया तो क्या दिया? सब कुल रहा समाई। तो तेरा सारा का सारा कुल उसमें समा जाएगा। और जब उसमें तू समा गया, तो संसार में बार बार आने और जाने का जो
सिस्टम है ना, वो सारा खत्म हो जाएगा और ये जीव आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाएगी। ये बात है, आपके इसमें समझाया है, उसकी भाषा ऐसी है कि वो समझ नहीं आएगी आपको। अब देखिए अगला क्या दिया है, इसमें क्या दिया है, कहे तो सुनत जग जात है, विषय न सूझे काल, कबीर प्याले प्रेम के भर भर पीवे रसाल। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि कहे तो सुनत जग जात है। अरे संसार का प्रत्येक मनुष्य जानता है, हर चीज को जानता है। क्या दिया है, कहे तो सुनत। अरे सारा संसार कहता भी है और संसार के लोगों ने सुना भी है कि भगवान का नाम भजन स्मरण करने से क्या हो जाती है, गति हो जाती है। लेकिन कोई करता है, कोई नहीं करता है। तो क्या दिया है, कहे तो सुनत जग जात है। जग माने संसार, जात माने, जात का मतलब है कि जानत है, जानता है पूरा संसार, कहता भी है, सुनता भी है, जानता भी है। विषय न सूझे काल, और वो ये भी जानता है विषय न सूझे, लेकिन उसका जीव कहाँ फंस जाता है, विषय। विषय का मतलब है सांसारिक विषय वासनाओं में फंसने के कारण। क्या दिया, सूझे काल। सूझे का मतलब होता है दिखाई देना, काल का मतलब है मृत्यु। अरे उसको मृत्यु दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि विषय, और विषय का मतलब है कि सांसारिक विषय वासनाओं में जीव फंस जाता है, तो उसे काल मृत्यु दिखाई नहीं देती है। अर्थात वो ये भूल जाता है कि मैं भी एक दिन मरूंगा, ये भूल जाता है। क्यों भूल जाता है, क्योंकि लोभ मोह माया मद सब में डूब जाता है मानव प्राणी, इसलिए वो भूल जाता है कि मेरी भी किसी दिन मृत्यु होगी। इसीलिए क्या दिया है, कहे तो सुनत जग जात है। अरे पूरा संसार कहता भी है, सुनता भी है, संसार जानता भी है, लेकिन जानते हुए भी कहाँ फंस जाता है, विषय वासनाओं में फंस जाता है। और न सूझे काल, और उसे मृत्यु दिखाई नहीं देती है कि एक दिन मृत्यु भी मुझे खा जाएगी। क्या दिया है नीचे, कबीर प्याले प्रेम के। और कबीरदास कहता है कि फिर वो सांसारिक विषय वासनाओं के जो प्रेम के प्याले हैं ना, उनको भर भर कर पीता है। समझ रहे हो आप, क्या दिया है इसमें, कबीर प्याले प्रेम के भर भर पीवे रसाल। रसाल का मतलब, रसाल का मतलब है रस, और रसाल कहते हैं आम के रस को। रसाल, रसाल कहते हैं आम को। कि क्या दिया, कबीर प्याले राम प्रेम के। अरे कबीरदास जी कहता है कि भर भर पीवे रसाल। रसाल का मतलब है आनंद लेने वाली वस्तुओं से है। कि मानव है ना, मानव अपने जीवन में जो रस हैं, रस कौन से दिखाए यहाँ, विषय वासनाओं के जो रस है ना, उनको प्रेम से भर भर के पीता है। और विषय वासनाओं में पड़ने के बाद वो ये भूल जाता है कि मृत्यु आएगी और मृत्यु एक दिन मुझे भी ले जाएगी, लेकिन वो भूल जाता है। लेकिन यहाँ क्या दिया है, और लास्ट में क्या दिया है, कि इसमें दिया है कि कबीर प्याले प्रेम के भर। अब यहाँ कबीर ने अपनी दूसरे तरीके से भी समझाया है। कबीर कहता है कि विषय वासना से मन हटा, कि हे प्राणी, तूने जन्म लिया है तो प्रभु का भजन स्मरण कर ले और विषय वासना से अपने मन को हटा ले। और तू क्या कर ले, प्याले प्रेम के भर भर। और जो भगवान का भजन स्मरण रूपी जो प्रेम है ना, भगवान का प्रेम, उससे भर भर कर तू प्याले पी, जिससे तेरा जीवन सफल हो जाएगा। दोनों तरह से उस चीज़ को समझाने का प्रयास किया है। अब देखिए, क्या दिया है, लास्ट पद है वो है ना दोहा। क्या दिया है, डांगल ऊपर दौड़ना। अरे ये मानव जीवन है ना, ये बहुत किससे मिलता है,
कठिनाई से मिलता है। कहते हैं कि सुना है आपने, तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा है, बड़े भाग मानस तन पावा है, बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें मानव देही मिली है। बड़े भाग मानस तन पावा, इसका मतलब बड़े भाग्य हैं हमारे जो हमको संसार में ये मानव देही मिली है, और फिर भी हमने क्या नहीं करते हैं, उस परमात्मा का भजन नहीं करते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि डांगल ऊपरी दौड़ना, सुख नींद ने सोए। अरे हे मानव, ये मानव क्या कर रहा है, ये मानव दिखाया है, ये दिया है डांगल। डांगड़, डांगड़ का मतलब क्या है, ऊपरी दौड़ना। डांगड़ का मतलब है जैसी बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के ऊपर जो छत होती है ना, डागड़ा बोलते हैं अपन, डागड़ा। तो डागड़ा का मतलब है जो छतों की ओर इशारा है, जो घर के मकान की छत होती है ना, वो डागड़ा है। इसमें दिया है कि डागड़ ऊपर दौड़ना। इसमें जो दिया है कि जीवन ऊंची छतों पर दौड़ने के समान है। जीवन क्या है, ऊंची छतों पर दौड़ने के समान है। क्या दिया है इसमें, सुख नींद ने सोए, कि हे मानव, कि ये जीवन जो है ना, ये बहुत दुसाध्य है। दुसाध्य का मतलब है कि कठिनाइयों से भरा है। तो तू डांगड़ के ऊपर जो छत है उनके ऊपर क्यों दौड़ रहा है। इसका मतलब कि मानव क्या हो जाता है, मानव जीवन में हवा में उड़ जाता है। और अब हवा में क्यों उड़ता है, क्योंकि मद मोह लोभ अहंकार गर्व घमंड कर जाता है। मानव तो घमंड गर्व करता है, तो वो डांगड़े के ऊपर छत जो है ना, उन पर दौड़ने के समान दिखाया है। और क्या दिया है, क्या दिया है, सुख नींद ने सोए। और सुख की नींद सोता है, किसी तरह की कोई चिंता नहीं, जबकि उसको ये पता नहीं कि ये जीवन मिला है तो एक दिन मृत्यु भी निश्चित होनी है। तो फिर तू सुख पूर्वक क्यों सोया है। क्या दिया है कि सुख नींद ने सोए। अरे तू सुख की नींद मत सो। क्या दिया है कि सुख नींद ने सोए। अरे तू सुख की नींद मत सो। भगवान ने तुझे जन्म दिया है तो उस भगवान को एक बार भज ले, उसका स्मरण कर ले। और तू डांगड़े के ऊपर जो छत है ना, उन छतों पे ऊंची जो छलांग भर रहा है ना, उनको छोड़ दे और सुख की नींद सोना छोड़ दे। आगे क्या दिया है, पुण्य पावे दोहड़े। पुण्य, पुण्य का मतलब है अच्छे कर्म करने की ओर इशारा है। अच्छे पुण्य पावे दोहड़े। और तू क्या कर ले भाई, रात में तू सोने का काम करता है तो फिर पुण्य तू कब करेगा। इसलिए क्या दिया है, पुण्य पाए दोहड़े। दोहड़े का मतलब है दिन या दिवस। दोहड़े का मतलब क्या है, दिन या दिवस। इसलिए पुण्य पावे दोहड़े। अरे तू अच्छे पुण्य कर ले तो यही पुण्य तुझे आगे काम आएंगे। अगर तूने अब भी पुण्य नहीं किया, अच्छे कर्म नहीं किए और तू सोता ही सोता रहा ना, तो एक दिन तू मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए पुण्य पाए दोहड़े। क्या दिया है, ओछी ठौर न खोए। और जो गलत आदमियों के साथ तो उड़ता बैठता है, जो गलत संगत, बुरी संगत जिसे अपन कहते हैं कि बुरी संगत में तू जो ये दिया ना लास्ट में, ओछी ठौर। ओछी ठौर कौन सी होती है, जो बुरी होती है, बुरे लोग बैठते हैं, वो ओछी ठौर दिखाइए कि ओछी ठौर ने खोए। खोए का मतलब है अपने जीवन को बर्बाद मत करे। अरे तू बुरी संगत, बुरी जो जगह है ना, उन जगहों पर बैठकर अपने जीवन को बर्बाद मत करे। क्या करे, पुण्य पाए दोहड़े। और तू जो दिन है, जो दिवस है ना, उनमें अच्छे कार्य कर ले, जिससे तेरा जीवन सफल हो जाएगा। इस तरह से कबीरदास ने अपने जो दोहे हैं जिसमें चेतावनी का अंग है, तो मन को सजग सतर्क करते हुए सारी बातों को समझाने का प्रयास किया है। समझ आ गई बात। इस तरह से आपका फर्स्ट सेमेस्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने टिक लगा दी, एक दूसरे से उसमें लगा देना और थोड़ा सा पढ़ लेना। समझ रहे हो।